रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दौरा खत्म हुए स्वदेश रवाना। 27 घंटे की भारत यात्रा के दौरान रूस और भारत के बीच कई ऐतिहासिक डील पर दस्तखत। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में शाही डिनर। पीएम मोदी समेत कई वीआईपी शामिल। प्रेसिडेंट मुर्मू ने हाथ मिलाकर किया वेलकम। सुबह राष्ट्रपति भवन में हुआ राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई 21 तोपों की सलामी। पीएम मोदी और केंद्र सरकार के मंत्री रहे मौजूद। गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान सामने आया पुतिन का एक सराहनीय जेस्चर। राष्ट्रपति भवन में स्वागत में तैनात सेना के अधिकारी से मिलाया हाथ। राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने भेंट की भगवद गीता। कहा, गीता की सीख दुनिया भर के लोगों का मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच अहम समझौतों पर लगी मुहर। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में हुआ आदान प्रदान। कामगारों की आवाजाही, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन पर रूस और भारत के बीच समझौते। स्वास्थ्य, शिपिंग और जहाज बनाने को लेकर भी हुए समझौते। भारत रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। पीएम बोले, 25 साल पहले रखी गई रणनीतिक साझेदारी की नींव। द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों नेताओं ने जारी किया साझा बयान। पीएम मोदी बोले, भारत रूस के रिश्ते हर कसौटी पर खरे उतरे। अब आपसी सहयोग के नए आयाम जुड़ेंगे। साझा बयान में बोले राष्ट्रपति पुतिन, भारत को जारी रहेगी ईंधन की सप्लाई। आगे बढ़ाएंगे आर्थिक सहयोग। स्मॉल पोर्टेबल परमाणु तकनीक भी देंगे। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत से पहले राष्ट्रपति पुतिन का वेलकम करके बोले पीएम मोदी, जल्द विश्व चिंताओं से मुक्त होगा। पुतिन के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत और रूस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया जाना चाहिए। साथ मिलकर हमें नई ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य रखना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की यूक्रेन में शांति स्थापित करने की भारत की पहल पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, भारत का पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने कहा, पुतिन की ये यात्रा ऐतिहासिक है। यूक्रेन संकट पर लगातार हुई बात, हमें शांति के रास्ते तलाशने चाहिए। शांति के मार्ग से ही विश्व का कल्याण होगा। पीएम मोदी का बयान, हम शांति के हर प्रयास के साथ हैं। दुनिया जल्द शांति की दिशा में लौटेगी। रूस भी है शांति का पक्षधर। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के 4 साल हुए पूरे। 13 दिसंबर को मंदिर में आयोजित होंगे खास कार्यक्रम। कॉरिडोर की 34 सालगिरह को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। जोरों पर मंदिर को सजाने संवारने का काम। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में हुआ रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 4 सालों में 26 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सालाना करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा भक्त लगा रहे हैं बाबा के दरबार में हाजिरी। इनमें विदेशी श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या। श्री काशी विश्वनाथ ने धार्मिक पर्यटन के लिए दिलाई है एक नई पहचान। कॉरिडोर के बनने से भक्तों को दर्शन से लेकर मंदिर भ्रमण में मिल रही पूरी सहूलियत। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले को लेकर जोरों पर तैयारी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यूपी परिवहन निगम ने कसी कमर। श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए किया जा रहा है 3 अस्थायी बस अड्डों का निर्माण। डीएम ने अधिकारियों के साथ प्रयागराज जंक्शन का किया निरीक्षण। मेले में आने वाले भक्तों की भारी भीड़ को ध्यान में रखकर परिवहन निगम 3800 बसों का करेगा इस्तेमाल, जिसमें से रिजर्व में रखी जाएंगी 200 बसें। 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा माघ मेला। 44 दिनों तक चलने वाले मेले में दिखेगी धर्म और आध्यात्मिकता की बैर। इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद। इस बार 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर में बसाया जा रहा है ये पवित्र मेला। राजस्थान के सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में आरती के समय में किया गया बदलाव। बढ़ती ठंड के चलते बदला गया समय। नए
समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे होगी मंगला आरती। श्रृंगार आरती का समय 8 बजे, भोग आरती 12:30 पर, संध्या आरती 6:30 बजे और शयन आरती 9 बजे होगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष से पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत होने के साथ ही होता है आरती के समय में बदलाव। देश विदेश से आने वाले भक्तों को ध्यान में रखकर बदला जाता है समय। अयोध्या पहुंचा काशी तमिल संगमम 4.0 का हिस्सा बने तमिलनाडु के 212 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल। शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे छात्र। रामलला के दर्शन को लेकर छात्रों में उत्साह। ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर तमिलनाडु के युवा अयोध्या के आध्यात्मिक वातावरण से हुए रूबरू। अयोध्या में अनूठे भारतीय उत्सव का आयोजन। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध दंपतियों की ओर से की गई षष्ठी पूजा। उत्सव में शामिल होने देश विदेश से 400 से अधिक बुजुर्ग जोड़े पहुंचे अयोध्या। फिर से निभाई ब्याह की रस्में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर लोग शामिल। श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद एक बार फिर से दिखा अयोध्या धाम में भक्ति और उत्साह का संगम। दीर्घायु, स्वास्थ्य, सौहार्द और खुशहाली के लिए बुजुर्ग जोड़ों ने की पूजा। आज से शुरू हो गया है पौष का महीना। इस दौरान भगवान सूर्य की नियमित उपासना से हो सकता है कल्याण। पौष माह में सूर्यदेव की आराधना से मिलता है उत्तम सेहत और सुखी जीवन का वरदान। भगवान विष्णु और पितरों की कृपा भी होती है हासिल। केरल के सबरीमला मंदिर में कार्तिक दीपम उत्सव में प्रज्वलित हुई दिव्य ज्योति। शानदार रोशनी से जगमग हुआ मंदिर परिसर। कार्तिक दीपम पर्व पर सबरीमला में भक्तों ने जलाए दीप। आस्था की ज्योत जलाकर मांगी मनोकामनाएं। सबरीमला मंदिर परिसर में दीपोत्सव के दौरान शानदार सजावट दिखा अद्भुत नजारा। सबरीमला के कार्तिक दीपम में इस बार बड़ी तादाद में शामिल हुए श्रद्धालु। श्रद्धा और भक्ति से भरपूर दिखा माहौल। रात के वक्त हजारों दीपों से जगमग हुआ सबरीमला का इलाका। दिव्य उत्सव के दौरान लोगों ने बनाई रंगोली। जैसलमेर में मनाया गया लोंगेवाला डे। लोंगेवाला युद्ध के शहीदों को नमन कर उनकी वीरता की याद में मनाया जाता है आज का दिन। राजस्थान के लोंगेवाला बैटलफील्ड में हुआ आयोजन। भारत ने 1971 में यहां पाकिस्तान को दी थी ऐतिहासिक मात। 120 भारतीय जवानों ने 4000 पाकिस्तानी सैनिकों और टैंकों को खदेड़ा था। इंडियन आर्मी के इसी शौर्य से जैसलमेर सुरक्षित रहा और युद्ध में हुई भारत की जीत। महाराष्ट्र में बना अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक महीने में लगाए गए रिकॉर्ड के 45,911 सोलर पंप। इसी उपलब्धि के सम्मान में छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया गया कार्यक्रम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गिनीज बुक की ओर से प्रमाण पत्र और मेडल किया गया प्रदान। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय स्कूल खेलों का आयोजन। महापौर ने किया ट्रॉफी और मेडल्स का भव्य अनावरण। 16 से 20 दिसंबर तक आयोजित होगी प्रतियोगिता, जिसमें 19 राज्यों से लगभग 400 खिलाड़ी और कोच मैनेजर समेत कुल करीब 1000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी के बांदा में 751 बेटियों की धूमधाम से कराई गई सामूहिक विवाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया समारोह। इस सामूहिक विवाह के बीच 9 मुस्लिम बेटियों का निकाह भी हुआ संपन्न। मौलवी ने पूरी रीति रिवाज से पढ़ाया निकाह। प्रदेश सरकार की योजना के तहत सरकार उठाती है शादी वाले परिवार का 1 लाख रुपए का खर्च, जिसमें दुल्हन के खाते में डाले जाते हैं 60,000 रुपए। बाकी बचे रुपए से होती है शादी। रत्नागिरी में 1 साल 9 महीने की वेदा सरफरे बनी भारत की सबसे छोटी तैराक। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। सबसे कम उम्र की भारतीय तैराक बनी वेदा सरफरे 100 मीटर की दूरी 10 मिनट 8 सेकंड में की पूरी। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के कुम्हारी में पावर ग्रिड द्वारा एक राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करना मकसद। 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। इनमें बस्तर, सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चे भी हुए शामिल। बच्चों ने चित्रों के जरिए ऊर्जा बचत, नवीनीकरण ऊर्जा
उपयोग, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन जैसे संदेशों को किया प्रस्तुत। 2 श्रेणियों में रखी गई प्रतियोगिता। कश्मीर में सर्दी ने दिखाए तेवर। कश्मीर घाटी में शोपियां सबसे ठंडा, -5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते अभी तापमान में आएगी और कमी, लोग अलाव का ले रहे सहारा। कश्मीर के अनंतनाग में प्रचंड ठंड का दौर शुरू। अनंतनाग में जमने लगा झरनों का पानी। पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ, पत्तियों पर जमी ओस भी पारदर्शी शीशे सी आ रही नजर। लोग गर्म कपड़े पहनकर करते दिखे सैर। कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी। पहाड़ों में बढ़ा ठंड का प्रकोप। बद्रीनाथ और उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में लुढ़कते पारे के बीच पानी जमकर बर्फ में तब्दील। लगातार माइनस में लुढ़क रहा है पारा। प्राकृतिक झरने और खुले में बहने वाला पूरा पानी बना बर्फ। हिमाचल के शुष्क मौसम और शीतलहर जारी। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानों में शीतलहर। 6 से 8 दिसंबर के बीच देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट। अलाव के सहारे सर्द रातें काटते नजर आ रहे लोग। अयोध्या पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव। यहां उन्होंने राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन पूजन किए और लिया आशीर्वाद। विशाखापट्टनम में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच। जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी दोनों टीमें। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला मैच। जीतने वाली टीम सीरीज करेगी अपने नाम। फिलहाल 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर दोनों टीमें। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मांस लाबुशेन ने रचा इतिहास। डे नाइट टेस्ट मैचों में 1000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बने। यहां तक पहुंचने के लिए मार्न्स ने खेला है महज 16 पारियां। दूसरे नंबर पर 850 रनों के साथ स्टीव स्मिथ और तीसरे पायदान पर 773 रन के साथ डेविड वार्नर काबिज।